हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं आइसोमेरिज्म का वो पार्ट 2, क्योंकि हमने लास्ट लेक्चर में ऑलरेडी कंप्लीट कर रखा था क्या चेन आइसोमर एंड पोजीशन आइसोमर को पूरी तरीके से हमने देख रखा था। इस लेक्चर में हम एक्चुअली देखने वाले हैं फंक्शनल आइसोमर को, लेकिन कुछ क्वेश्चंस और थोड़ा कर लेते हैं। आप मुझे बताना चेन एंड पोजीशन आइसोमर में कि अगर मान लीजिए कि मैंने कुछ इस तरीके से क्वेश्चंस आपको दे दिए, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 एंड देन मैंने यहाँ पे दे दिया आपको CH3 C CH3 एंड देन डबल बॉन्ड CH2, तो क्या होगा बताइए, चेन आइसोमर होगा या पोजीशन आइसोमर होगा? तो सिंपली आपको देखना ये है, सबसे पहले लेंथ ऑफ मेन कार्बन चेन देखिए। यहाँ पे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कितने का है? 4 का है। यहाँ पे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कितने का है? 3 का है। नंबरिंग विल स्टार्ट फ्रॉम 1 2 3 और यहाँ पे हो जाएगा 1 2 3 4। ये आपका सब्सटीट्यूएंट आएगा इसमें। तो लेंथ ऑफ मेन कार्बन चेन चेंज हो गया, यानी कि ये दोनों में रिलेशन क्या होगा? चेन आइसोमर का, चेन आइसोमर का रिलेशन होगा, राइट। तो ये चीज कुछ आपको समझ में आना चाहिए कि चेन एंड पोजीशन को कैसे बोला जाए। जैसे मान लीजिए कि इसी तरीके से एक और क्वेश्चन मैं अगर आपको दे दूं, लेट सपोज CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 देन यहाँ पे CH3 CH है ना, डबल बॉन्ड CH3, ठीक है। तो आप क्या देखेंगे यहाँ पे कि लेंथ ऑफ मेन कार्बन चेन तो दोनों में सेम, काउंटिंग करके आप देख लीजिए, 4 कार्बन का यहाँ पे भी है और 4 कार्बन का यहाँ पे भी है। सो लेंथ ऑफ मेन कार्बन चेन रिमेन सेम, बट आप क्या देख पा रहे हैं यहाँ पे कि जो पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड है वो पहले नंबर पे था, है ना। सो 1 2 3 एंड 4, सो यहाँ पहले नंबर पे डबल बॉन्ड है, जबकि आप देखेंगे यहाँ पे तो दूसरे नंबर पे डबल बॉन्ड आ चुका है। तो ये कुछ फर्क है। तो यहाँ पे क्या देखा कि हमने कहा था कि व्हेन द लेंथ ऑफ मेन कार्बन चेन रिमेन सेम एंड द पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, अनसैचुरेशन और सब्स्टिट्यूएंट चेंज अगर हो रहा है तो आप कहेंगे कि वो पोजीशन आइसोमर है। तो इन दोनों के बीच में जो रिलेशन होगा दैट इज पोजीशन आइसोमर, पोजीशन आइसोमर। तो वो किसी भी तरीके से हो सकता है फंक्शनल ग्रुप का दे हो सकता है चेन आइसोमर, जो भी देना हो वो दे सकता है। जैसे मान लीजिए कि मैं फंक्शनल आइसोमर का एक यूज करके देखता हूं। जैसे मान लीजिए ये CH3 CH2 CH2 है ना, ये OH, और यहाँ पे दे दिया इसी को जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम करके यहाँ पे ऐसा करके बना के दे दिया आपको। तो बताइए कि ये कौन सा आइसोमर है? सो सबसे पहले आप क्या करेंगे, लेंथ ऑफ मेन कार्बन चेन देखेंगे। तो लेंथ ऑफ मेन कार्बन चेन यहाँ पे 3 का है, यहाँ पे भी लेंथ ऑफ मेन कार्बन चेन 3 का ही है। यहाँ से नंबरिंग होगी 1 2 3 और यहाँ से नंबरिंग होगी 1 2 3। तो देखें कि आप अल्कोहल कहाँ पे है, ये फर्स्ट नंबर पे अल्कोहल है, पहले कार्बन पे अटैच्ड है, यहाँ पे दूसरे कार्बन पे अटैच्ड है, यानी कि पोजीशन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप चेंज हुआ है। तो इसीलिए लेंथ ऑफ मेन कार्बन चेन रिमेन सेम है, बट पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप क्या हुआ है? चेंज हुआ है। सो वी कैन से व्हाट, दिस इज पोजीशन आइसोमर, पोजीशन आइसोमर। तो आई थिंक ये वाली पार्ट आपको क्लियर हो गई होगी कि चेन आइसोमर कैसे आइडेंटिफाई करना है और आपको पोजीशन आइसोमर कैसे आइडेंटिफाई करना है। नाउ नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट हम बात करते हैं फंक्शनल आइसोमर। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये फंक्शनल आइसोमर कैसे आइडेंटिफाई करें, ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इसी को स्टार्ट करते हैं। फंक्शनल आइसोमर, इसमें आपको बहुत इजी तरीके से मैं बताऊंगा, बड़े आसानी से आप किसी के भी आइसोमर आप लिख पाएंगे, बशर्ते आपको जो मैंने अभी पहले इससे पहले बताया था अल्केन में, दैट इज C4 C5 C6 C7, उसके लिए आपको लिखने का तरीका जो खुद से लिख पा रहे हो अल्केन के लिए, यानी कि 4 कार्बन के लिए 2 3 5 9, मैंने ATM पिन अपना दिया था, आपको बोला था ये मेरा ATM पिन है, राइट। तो ये चीज को याद रखें, ये अल्केन के लिए है, ओनली फॉर अल्केन। अल्केन का मतलब है जहां पे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड हो।
जहाँ पे 4 कार्बन सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड हो, जहाँ पे 5 कार्बन सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड हो, जहाँ पे 6 कार्बन सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड हो और 7 कार्बन कनेक्टेड हो, ऐसे करके। तो आप देख पाएंगे यहाँ पे कि बड़े आसानी से आइसोमर आप डिटरमाइन कर पाते हैं। यहाँ पे आपको ट्रिक के अकॉर्डिंग हमने 2 3 5 9 बस याद रखना है, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग आपको पता चल जाएगा कि कैसे होता है। चलिए फंक्शनल आइसोमर में बताऊं कि आखिर फंक्शनल आइसोमर किसे कहते हैं। तो यहाँ पे सिंपली क्या होगा कि जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होगा, आइसोमर का मतलब ही होता है जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होना, ठीक है। और यहाँ पे स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा तो स्ट्रक्चरल आइसोमर होगा, ये तो कंफर्म हो गया। बट यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होना चाहिए। यहाँ पे जो अंतर होगा, यहाँ पे डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए। आइसोमर का डेफिनेशन तो सेम है, यहाँ पे भी आइसोमर का डेफिनेशन आएगा, विच सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट इन स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज स्ट्रक्चरल आइसोमर, बट द फंक्शनल ग्रुप मस्ट बी डिफरेंट, तभी तो एक और दूसरे को कह पाओगे कि वो फंक्शनल आइसोमर है। चलिए एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताता हूं कि कैसे आप बता पाएंगे। तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से हम लेते हैं कि पहला एग्जांपल, अगर मान लीजिए आपको एक मैं जनरलाइज फॉर्म में बात करता हूं, तो जनरलाइज फॉर्म में अगर मैं बात करूं तो CnH2n+2 टाइप का कंपाउंड लेंगे अगर आप, ठीक है। तो यहां से 2 ही चीज बनने की संभावनाएं होती हैं। ये मैं फिक्स कर देता हूं कि यहां से अगर इस टाइप के कंपाउंड आपको मिलेंगे तो आप 2 चीज बनाना है ना। फर्स्ट इज सैचुरेटेड एल्कोहल बना देना, सैचुरेटेड एल्कोहल बना सकते हो, और क्या बना सकते हो, सैचुरेटेड ईथर बना देना, सैचुरेटेड ईथर बना देना। इससे क्या होगा कि आप जब सैचुरेटेड का सिंपल सा मीनिंग होता है क्या, कि जो सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड है, यानी कि सारे अल्केन्स जो होते हैं वो सैचुरेटेड कंपाउंड का एग्जांपल होते हैं। यहाँ पे अनसैचुरेटेड यहाँ पे सैचुरेटेड ईथर, तो ये सब कोई सैचुरेटेड ही है, यानी कि सब कोई सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड होगा। यहाँ पे डबल बॉन्ड का कोई नामो निशान नहीं होगा। एक में अल्कोहल, एक में ईथर बनाना है। सपोज करिए मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, C3 है ना, C3H10 और 6 8 C3H8 ले लेता हूं, राइट। अब मैं चाहता हूं कि इससे डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, अच्छा मैंने यहाँ पे गलत थोड़ा सा किया है, यहाँ पे CNH2NO होगा, यहाँ पे CNH2n+2O, यहाँ पे भी CNH2n+2O, क्योंकि O नहीं दोगे तो फिर फंक्शनल ग्रुप बनाओगे कैसे, फिर तो वो हाइड्रोकार्बन हो गया, ये वाला अल्केन वाला पार्ट हो गया, है ना। तो इसीलिए आपको यहाँ पे O देना जरूरी है, तो O दे दिया। इस टाइप का कंपाउंड अगर मिलेगा तो आप 2 ही चीज बना सकते हैं, क्योंकि अल्कोहल बनाने के लिए आपको चाहिए ना भैया एक O चाहिए, तो O कहाँ से लाओगे, तो फंक्शनल मॉलिक्यूलर फार्मूला में तो होना चाहिए था ना, तो ऑक्सीजन यहाँ पे देना पड़ेगा। तो ये हो गया O। अब ईथर बनाना है तो ईथर का फंक्शनल ग्रुप कैसा होता है, ये ऐसा होता है ईथर, है ना। दोनों साइड R जुड़ा होता है, यानी कि चेन लगा दो R का, यानी कि कार्बन का चेन, और यहाँ पे भी R लगा दो, इस तरीके से लगा सकते हो R, समझ रहे हो। तो इस तरीके से आप अल्कोहल एंड ईथर बना सकते हो। जैसे मान लीजिए इसका हमें सबसे पहले अल्कोहल बनाने की कोशिश करते हैं, तो क्या करेंगे, 3 कार्बन है तो 3 कार्बन मैंने यहाँ पे लिख दिया, CH3 CH2 एंड देन CH2 एंड देन अल्कोहल यहाँ पे लगा दिया। देख लो बेटा, काउंट कर लो, आप आराम से काउंट कर लो। मैं यहाँ पे C3H7 लिख सकता हूँ और एक H को यहाँ से हटा करके इसके साथ में लगा दूंगा, तो यहाँ पे क्या लिख पाऊंगा, OH। तो C3H7OH, इसको मैंने पहली बार ऐसा लिखा, तो ऐसा लिखा, देखो C3H7 यहाँ पे हो रहा है, CH3 तीन तो कार्बन हो गए, और हाइड्रोजन देख लो 7 हो गए, 4 और 3 7, ठीक है। तो C3H7 और लास्ट में OH यहाँ पे लगा दिया। तो इसी को मैंने यहाँ पे पहले तरीके से लिखने की कोशिश करी है। तो ये हो गया अपना पहला। इसी का एक और आइसोमर हम बना सकते हैं, CH3 और यहाँ पे OH। हमने पोजीशन चेंज कर दिया। अभी थोड़ी देर पहले हमने बात करा था कि ये इन दोनों में रिलेशन क्या होगा, देख लो इन दोनों में क्या रिलेशन होगा, आप देख लो। लेंथ ऑफ मेन कार्बन चेन सेम है, बट द पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप चेंज हो गया है। अभी 1 में था, राइट, और अब यहां पे 2 में आ चुका है। तो पोजीशन चेंज हो गया, तो ये एक दूसरे के पोजीशन आइसोमर हैं। 1 और 2 के बीच में रिलेशन जो है वो पोजीशन आइसोमर का है। बट ये तो अल्कोहल बना लिया, और क्या अल्कोहल बना सकते हैं, इस अल्कोहल को यहां पे ले जा सकते हैं, सेम बन जाएगा ये वाला। तो इसीलिए अब 2 ही अल्कोहल पॉसिबल है, इससे ज्यादा अल्कोहल पॉसिबल नहीं है। इसी तरीके से आप क्या करिए कि यहां पे आप ईथर बनाने की कोशिश करिए। तो ईथर कैसे बनाएंगे आप,
तो ईथर यहाँ पे बनाने का कोशिश करिए। तो आप यहाँ पे सिंपली बना सकते हैं क्या कि ये ईथर को बीच में रख दीजिए इस तरीके से, ठीक है। और एक साइड में आपको C2 यहाँ पे रखते देख लो, ये O। अब C3H8 को डिवाइड करो तो एक साइड में C2H5 लिख दो और एक साइड में CH3 लिख दो। ये तो कर सकते हो ना, देख लो यहाँ पे तो कितना हो गया C2H5, तो और ये CH3 यहाँ पे ऐड कर दो तो C3H7 हो जाएगा, C3H8 हो जाएगा ना। तो चलो यहाँ लिख दो, यहाँ पे CH3 एक साइड में लिखो और एक साइड में CH2CH3 लिखो, तभी तो होगा इथाइल और इस साइड में मिथाइल। अब इसको पलट भी दोगे तो बात वही पड़ेगा, इधर इथाइल लिख दोगे उधर मिथाइल लिखोगे तो एक ही बात पड़ जाएगा ना। इसीलिए हम कहते हैं कि ईथर एक पॉसिबल है। सो दिस इज योर ईथर एंड दिस इज योर एल्कोहल। सो टोटल 2 एल्कोहल पॉसिबल हुआ और एक ईथर पॉसिबल हुआ, यानी कि टोटल 3 आइसोमर पॉसिबल होंगे। अब मैं कहूं कि इन दोनों में क्या रिलेशन है, इन दोनों में क्या रिलेशन है, इन दोनों कंपाउंड में क्या रिलेशन है, या फिर इसके साथ में इसका क्या रिलेशन है, तो मैं बोलूंगा फंक्शनल आइसोमर का रिलेशन है। क्यों फंक्शनल आइसोमर का? क्योंकि देखें सेम जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला किसी का भी देख लो तो यही जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला आएगा C3H8O। इन दोनों में चेक करके देख लो, यहां पे भी आएगा C3H8O, यहां पे भी आएगा C3H8O। जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है ना, डिफरेंट इन स्ट्रक्चर एंड डिफरेंट इन फंक्शनल ग्रुप। सबसे बड़ी चीज है फंक्शनल ग्रुप का डिफरेंट होना चाहिए। यहां पे ईथर है, यहां पे अल्कोहल है। सो दिस आर फंक्शनल आइसोमर, फंक्शनल आइसोमर, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड इसी तरीके से सेकेंड वाले के रिलेशन जोड़ सकते हैं इस ईथर से, तो ये भी एक फंक्शनल आइसोमर है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको से समझ में आ जाना चाहिए और आप खुद से अपने घर में ट्राई करिए। C4H10O के लिए बेटा आप घर से खुद ट्राई करिए। मैं आपको आंसर बता देता हूं कि आपको यहां पे मिलने वाला है टोटल 4 अल्कोहल मिलेगा और 3 ईथर मिलेंगे टोटल, है ना। सो 4 अल्कोहल मिलेगा एंड 3 ईथर मिलेगा। आप ट्राई करके देख लेना, टोटल आंसर 7 आना चाहिए C4H10O के लिए। तो आप अपने घर में खुद से ट्राई करिए इसी तरीके से जैसा मैंने बताया है। अगर आप ये वाला खुद से बनाए होंगे, खुद से ट्राई किए होंगे, तो ये वाला बनाना बहुत इजी लगेगा आपको, है ना। अल्केन अगर बना पाते हो तो ये वाला अरेंज करना बहुत ज्यादा टफ आपको नहीं लग रहा होगा। आइए हम दूसरे कैटेगरी की तरफ मूव करते हैं, दैट इज, क्योंकि मुझे कैटेगरी ज्यादा बताना बेटा तो ज्यादा एग्जाम्पल मैं नहीं कर सकता, आप एग्जाम्पल खुद ट्राई करिए, मैं एक करूंगा दूसरा आपको दूंगा। तो दूसरा जो कैटेगरी होगा वो CnH2n टाइप का और O टाइप का यहाँ पे कैटेगरी होगा। इससे आप क्या क्या बना सकते हैं ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए पहले क्या क्या बनाएंगे ये आप देख लीजिए। तो नंबर 1 बनाएंगे आप अनसैचुरेटेड क्या बनाएंगे, अल्कोहल। अनसैचुरेटेड का मतलब अब यहां पे एक डबल बॉन्ड मिनिमम आ ही जाएगा या ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से अनसैचुरेटेड ईथर बनाएंगे, ठीक है। इसी तरीके से साइक्लिक ईथर बनाएंगे, एंड एल्डिहाइड बना सकते हैं एंड कीटोन बना सकते हैं। तो बेटा ये 5 चीजें आप बना सकते हो, इसके अलावा आप नहीं बना पाओगे कुछ। तो ये चीज है कि आपको ये 5 ही सोचने हैं, ट्राई करने हैं। इन जनरल आपको एक एक करके 1 बाय 1 पूछ लिया जाता है कि आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला दे देगा, पूछेगा बताइए इस मॉलिक्यूलर फार्मूला में कितने एल्डिहाइड पॉसिबल हैं, कितने कीटोन पॉसिबल हैं, कितने साइक्लिक ईथर पॉसिबल हैं, कितने अनसैचुरेटेड अल्कोहल पॉसिबल है, कितने ईथर पॉसिबल है, या हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए कि टोटल आइसोमर बता दीजिए, तो ये आपको सब बताना पड़ेगा। तो टोटल आइसोमर बहुत कम पूछे जाते हैं, अगर छोटा कंपाउंड आपको दिया रहेगा तभी आपको पूछा जाएगा। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ C3H6O। अब इसमें बताइए कि क्या क्या बना सकते हैं। तो मैं तो सबसे पहले अनसैचुरेटेड अल्कोहल बनाऊंगा। तो अनसैचुरेटेड अल्कोहल कैसे बना सकता हूं, देखो CH2 डबल बॉन्ड CH
H2OH। काउंट कर लो बेटा। यहाँ पे देखो मैंने एक डबल बॉन्ड दिया तो ये अनसैचुरेटेड हो गया, ये रिंग, ये वाला चेन जो है वो अनसैचुरेटेड हो गया या नहीं, हो गया। और एल्कोहल लगा हुआ है तो अनसैचुरेटेड एल्कोहल हो गया। दूसरे नंबर की चलिए बात करते हैं। तो दूसरा अगर हम बात करें तो हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं, समझिएगा बात को। तो ये आपको अनसैचुरेटेड अल्कोहल हो गया। ईथर बना के देखिए अनसैचुरेटेड, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे CH2 कर देता हूँ, डबल बॉन्ड CH कर देता हूँ और यहाँ पे ईथर लगा देता हूँ और यहाँ पे भी CH3 लगा देता हूँ। काउंट करके देख लीजिए, आपको जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला सब में यही आएगा, C3H6। काउंटिंग करके आप देख सकते हैं बेटा, है ना। तो अनसैचुरेटेड डबल बॉन्ड यहाँ दिख रहा है इस जगह पे, तो ये अनसैचुरेटेड ईथर हो गया। अच्छा, साइक्लिक ईथर कैसे बनाएंगे देखो। तो आपके केस में अगर मान लो कि आपको C4H8O दे देंगे तो आप देखोगे डबल बॉन्ड और कितना हम पोजीशन चेंज कर सकते हैं, ये आप देखोगे वहां पे, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे चेंज कर सकता हूं और भी, ये डबल बॉन्ड को मैं यहाँ पे भी लिख सकता हूं तो एक अलग आइसोमर बन के आएगा, समझ रहे हो। तो ये मैं आप पे छोड़ रहा हूं कि कितने अल्कोहल बना सकते हो आप बना लो, ठीक है। तो अल्कोहल और बनेगा, यहाँ पोजीशन आइसोमर एक बना सकते हो ना, ये डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज करके। तो ऐसे आपसे पूछा जा सकता है बेटा। नेक्स्ट, साइक्लिक ईथर कैसे बनाते हैं। तो साइक्लिक ईथर आप देख सकते हैं, यहाँ पे मान लो कि CH2 लिख दिया और यहाँ पे CH लिख दिया और इन दोनों को मिला दो ऑक्सीजन से इस तरीके से, तो ये साइक्लिक ईथर बन जाता है। और साथ में यहाँ पे एक CH3 लिख दो तो आप देख सकते हो कि जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला वही आ गया है ना। नेक्स्ट क्या करेंगे, 4 नंबर। तो 4 नंबर पे कीटोन बनाना है एक, हमने सब चीज बना के बता दिया आपको, एल्डिहाइड नहीं बनाया अभी, तो एल्डिहाइड भी बना लो। तो एक बार CH3 लिखो, यहाँ पे CH2 लिखो और एक बार एल्डिहाइड लिखो CHO। आप देख लो जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला C3H6O हो रहा है या नहीं। तो C3H6O हो रहा है, सही बात है, हो रहा है। 5 नंबर पे आप बना करके देख लो क्या, कीटोन। तो कीटोन का फार्मूला होता है C डबल बॉन्ड O। यहाँ पे दोनों साइड वैलेंसी फ्री होती है RR का, तो यहाँ पे मैं एक बार CH3 लिख देता हूँ, यहाँ पे भी एक बार CH3 लिख देता हूँ। तो आप देख सकते हैं मैंने कीटोन भी बना दिया, मैंने एल्डिहाइड भी बना दिया, मैंने साइक्लिक ईथर भी बना दिया, मैं ईथर भी बना दिया और यहाँ पे अल्कोहल बना दिया। यहाँ पे किसी का कोई और दूसरा पॉसिबिलिटीज नहीं होगा, बट पॉसिबिलिटीज यहाँ ये हो सकता है कि बस इस डबल बॉन्ड को चेंज करके यहाँ पे ले आओ तो एक और आइसोमर बन सकता है यहाँ पे। जैसे ये CH3 हो जाएगा, ये C यहाँ पे डबल बॉन्ड, ये C डबल बॉन्ड, यहाँ पे CH कर दोगे तो यहाँ पे शायद 4 बॉन्ड हो जाएगा। हाँ, C मिटा देता हूँ, थोड़ा सा खराब हो चुका है, थोड़ा देख लेता हूँ। तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट कीजिए, ये CH कर दीजिए, यहाँ पे डबल बॉन्ड कर दीजिए और इस डबल बॉन्ड को यहाँ पे करने के बाद आप ऐसा कर सकते हैं कि CH कर दीजिए यहाँ पे और फिर अल्कोहल अटैच कर दीजिए। तो आप क्या देखें कि पहले नंबर पे ही डबल बॉन्ड आ गया, पहले कार्बन पे। ये 1 2 3 ऐसे नंबरिंग होगी और उस समय कैसा होता है, ये 1 2 3 ऐसा नंबरिंग होता है, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप यहाँ है ना बेटा, ये फंक्शनल ग्रुप यहाँ है। तो फंक्शनल ग्रुप से पहले नंबर पे डबल बॉन्ड है तो इसकी नोमेनक्लेचर अलग होगी, है ना, इसकी नोमेनक्लेचर अलग होगी। तो ये अल्कोहल का 2 आइसोमर यहाँ पे बना। तो इस तरीके से आपको पॉसिबिलिटीज बना करके आपको देखना पड़ेगा कि कौन कौन से आइसोमर पॉसिबल हैं। तो आप देख सकते हैं, मैं अगर रिलेशन पूछूं कि 1 एंड 2 के बीच में क्या रिलेशन है, आप बोलोगे फंक्शनल आइसोमर। मैंने पूछा क्यों, तो आप बोलोगे जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है तो आइसोमर हो गया। और यहाँ पे आप देखिए अल्कोहल है, यहाँ पे ईथर है, तो ये एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर है। मैंने बोला 2 और 3 के बीच में क्या है, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे तो पोजीशन आइसोमर है, क्योंकि ईथर की पोजीशन चेंज हुई है, बाकी ईथर के ईथर हैं तो फंक्शनल आइसोमर तो होगा नहीं, दोनों में फंक्शनल ग्रुप सेम है तो फंक्शनल आइसोमर नहीं होगा ये। अब आपसे पूछा गया, आपसे ये पूछा जाएगा अब यहाँ पे कि बताइए कि 3 और 4 में क्या फर्क है। 3 एंड 4 में अगर बोलेंगे तो आइसोमर में जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, यहाँ पे एल्डिहाइड है, यहाँ पे ईथर है, तो आप कहोगे फंक्शनल आइसोमर है, ठीक है। सो फंक्शनल आइसोमर, दिस इज योर फंक्शनल आइसोमर, है ना। बट ये फंक्शनल आइसोमर नहीं है, ये यहाँ पे सिंपली आप क्या कह सकते हो कि पोजीशन आइसोमर होगा। अच्छा, 4 एंड 5 में आपसे पूछ लिया जाए तो क्या बोलोगे। सो 4 एंड 5 में दोनों का फंक्शनल ग्रुप अलग है, ये एल्डिहाइड है, ये कीटोन है, तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि ये एक फंक्शनल आइसोमर है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि फंक्शनल आइसोमर कहते किसको और कैसे बनाते हैं, ये भी आपको क्लैरिटी आ गई होगी, ठीक है। अब नेक्स्ट हम और एक टाइप की बात करते हैं, दैट इज आपको अगर मान लीजिए कि गिवन हो इस तरीके से कि केस 3 अगर मान लीजिए जैसे CnH2nO2 दे देगा, 2 ऑक्सीजन दे देगा, पहले तो एक ही ऑक्सीजन दिया था, अब अगर 2 ऑक्सीजन दे देगा तो क्या क्या बनाओगे। तो मैं तो कहूंगा भैया कि एसिड बना लो, क्योंकि एसिड में ही कार्बोक्सिलिक एसिड बनाते हो तभी वहां पे 2 ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। वैसा फंक्शनल ग्रुप जिसमें 2 ऑक्सीजन की जरूरत पड़े
वो वाला बना लो, या फिर एस्टर बना लो। क्या एस्टर में क्या होता है, COOR होता है ना, तो एस्टर बना लो। तो इस तरीके से हो सकता है, या फिर आप अल्कोहल और एल्डिहाइड को मिला दो तब भी बना सकते हो, ये दोनों को मिला करके भी एक कंपाउंड बना सकते हो। तो इस तरीके से आप ट्राई करके देख लेना। तो ये 3 चीज आप बना सकते हो। अगर CnH2nO2 टाइप का कंपाउंड अगर मिलेगा तो आप इस तरीके से बना सकते हो। आप चाहें तो ट्राई करके देख सकते हैं कि जैसे C4H8O2 से आप ट्राई करके देख सकते हैं, तो ढेर सारे कंपाउंड्स आपको मिलेंगे। मैंने पॉसिबिलिटीज आपको बता दिए हैं, आप ट्राई करिए कि कितने एसिड बना सकते हैं। हमने एक तरीका आपको सिखा दिया है, कितने एस्टर बना सकते हैं। तो आपको यहाँ पे फंक्शनल आइसोमर में ना पूछने का तरीका चेंज हो जाता है। यहाँ पे सिंपली पूछा जाता है आपको कि बताइए कितने एसिड पॉसिबल हैं, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला दे देगा कितने एसिड पॉसिबल है। तो बस क्या करो कि यहाँ से मैं एक तरीका बता देता हूँ, COOH निकाल लो। तो COOH निकाल लिया, मतलब यहाँ से अब आपका बच क्या गया, C3 बच गया, और क्या बच गया, H7 बच गया। अब देखो यहाँ एक कार्बन यहाँ पे लगाओ, CH3 CH2 एंड देन CH, एंड यहाँ पे अल्कोहल लगा, ये एसिड लगा दो, एंड यहाँ पे CH2 कर दो। तो यही हो गया, C3H7 COOH हो गया। अब देखो ये वाला फंक्शनल ग्रुप यहाँ था, अब यहाँ कर दो, तो ये एक अलग बना, देखो यहाँ पे कर दो, अलग बन गया। तो ये 2 तरीके का बना। तो ऐसे करके कितने एसिड हैं, कितने एस्टर हैं, कितने अल्कोहल और एल्डिहाइड, अल्कोहल एल्डिहाइड एक ही फंक्शनल मतलब एक ही कंपाउंड में मौजूद रहेंगे, ठीक है। तो ऐसे करके आप ट्राई करिए बेटा, और जितना हो सकता है इसको बनाने की कोशिश करिए, है ना, क्योंकि खुद से ट्राई करना है आपको, और इंडिविजुअल पूछा जाएगा। यहाँ पे टोटल आइसोमर पूछ पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि सभी के लिए डिफिकल्ट हो जाएगा। टोटल आइसोमर आपको नहीं पूछा जाएगा, आप इतना निश्चिंत रहें। आपको पूछा जाएगा कितने कीटोन है, कितने एल्डिहाइड हैं, कितने साइक्लिक ईथर हैं, पीछे वाले जितने भी थे, एसिड कितने हैं, एस्टर कितने हैं, है ना। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा एक पर्टिकुलर कंपाउंड दे करके। तो ये इस तरीके से आपको दिमाग में रखना है, ये आपको बहुत हेल्प करेगा आगे चल करके, ठीक है। और लास्ट कैटेगरी जो है, लास्ट कैटेगरी फंक्शनल आइसोमर का अगर मैं कहूं तो आप कह सकते हैं कि CnH2n-2, क्योंकि अल्काइन वाला हमने बोला नहीं था अभी तक, तो ये एक कैटेगरी आ सकता है बेटा। तो यहाँ पे 2 चीज बना सकते हो, या फिर आप अल्काइन बना लेना, एक अल्काइन बना लेना, या फिर आप डाइइन बना लेना। सो डाइइन का मतलब है डबल बॉन्ड 2 बार, और अल्काइन का मतलब है ट्रिपल बॉन्ड 1 बार। मैं कहता हूं कि एक ट्रिपल बॉन्ड इज इक्वल टू 2 डबल बॉन्ड। आप जानना चाहते हो कैसे? मैं प्रूफ कर सकता हूं। चलिए मैं एक प्रूफ करके बताता हूं कि मान लीजिए C3 दे दिया आपको और H4 दे दिया, तो यहां पे 3 कार्बन बनाइए, यहां पे ये बना दिया। मैं सिंपल फार्मूला आपको बता देना चाहता हूं यहां पे, तो आपको क्लैरिटी आएगी इसमें। तो यहां पे ट्रिपल बॉन्ड दे देता हूं ऐसा, तो यहां पे H लगा देता हूं, ये इस तरीके से। अब मान लो अगर ट्रिपल बॉन्ड, एक ट्रिपल बॉन्ड लिखा था, मैंने कहा था एक ट्रिपल बॉन्ड इज इक्वल टू 2 डबल बॉन्ड। मैं क्या करता हूँ, इस कंपाउंड में 2 डबल बॉन्ड बना देता हूँ, एक यहाँ बना देता हूँ, एक यहाँ बना देता हूँ, और फिर यहाँ पे मैं लिख देता हूँ CH2 और यहाँ पे लिख देता हूँ CH2। तो आप देखिए मैंने प्रूफ कर दिया ये चीज़ कि इसमें भी मॉलिक्यूलर फार्मूला कितना हो रहा है, काउंट करके देखो, C3 हो रहा है और H कितना हो रहा है, 3 और 1 4, C3H4 हो रहा है। इसमें भी देख लो बेटा कितना हो रहा है, C3H4 ही हो रहा है। इसका मतलब क्या है, जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो रहा है, मतलब एक ट्रिपल बॉन्ड को हम 2 डबल बॉन्ड लिख सकते हैं। तो यहाँ पे यही तो मैंने लिखा है। तो ये अगर आया आपको, इस तरह का कंपाउंड आया, तो आप ये दोनों इस तरीके से आइसोमर बना सकते हैं। तो ऐसे करके आपसे आइसोमर पूछा जाता है। सो फंक्शनल आइसोमर के बारे में इतना ही, और हमने टोटल कवर कर दिया आपको। टोटल क्या, चेन आइसोमर, है ना, पोजीशन आइसोमर एंड फंक्शनल आइसोमर जो आपके सिलेबस में था, वो तीनों हमने कवर कर दिया। हमने आपको कहा था कि मेटामेरिज्म भी कवर करूंगा, तो चलिए 2-3 मिनट में हम मेटामेरिज्म को बता देते हैं, लेकिन वो ज़्यादा टफ नहीं है और डिटेल में आपको और भी पढ़ाया जाएगा। आपको कहाँ पे, क्लास 11th में। सो मैंने कहा था इसीलिए मुझे पूरा करना पड़ेगा, तो चलिए 2-3 मिनट का समय लेकर के इसको भी कर ही देते हैं। सो मेटामेरिज्म किसको कहते हैं बेटा, आप समझिएगा। इसके लिए सबसे पहले पॉलीवैलेंट, है ना, फंक्शनल ग्रुप आपको चाहिए। ये सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेबल होता है पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप में, ये बहुत जरूरी है। सो पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप में ही ये वैलिड होता है। क्या होता है सर पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप, मतलब वैसा फंक्शनल ग्रुप जिसके पास मोर देन 1 वैलेंसी हो, है ना। जैसे मान लीजिए ईथर की बात करें
तो ईथर का दोनों साइड से फ्री है, यानी कि 2 वैलेंसी हो गया, है ना। 2 साइड से फ्री है मतलब दोनों साइड कुछ ना कुछ ऐड कर सकते हैं, तो ये वैलेंसी हो गया। एस के भी दोनों साइड फ्री रहता है ना। यहाँ पे आप बात करें एनहाइड्राइड का, तो एनहाइड्राइड का भी फ्री रहता है, ऐसा करके दोनों साइड यहाँ पे फ्री रहता है। तो ये कीटोन का भी दोनों साइड फ्री रहता है, देख लीजिए ऐसा करके फ्री रहता है। तो आप वैसा फंक्शनल ग्रुप लीजिए जिसके दोनों साइड फ्री रहता है। आप देखिए वहाँ पे मैंने जो 12 फंक्शनल ग्रुप आपको दिए थे, उन फंक्शनल ग्रुप को आप जा करके देखिए कि कितना आपको पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप मिल पाता है, उसी को आप यहाँ पे लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन से फंक्शनल ग्रुप की। देखो जिसका मैंने सबका यहाँ पे जितना भी फंक्शनल ग्रुप लिया है मैंने, वो सब पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप है। बट अगर मान लो कोई आपसे पूछे अल्कोहल, क्या अल्कोहल में मेटामेरिज्म शो करेगा? बोलेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पे एक ही वैलेंसी फ्री है। मैं बोलूँगा एल्डिहाइड पे करेगा क्या? बोलोगे नहीं। मैं बोलूँगा क्या अमाइड पे करेगा क्या? जैसे C+ONH2 इस पे करेगा क्या? तो आप बोलोगे नहीं। मैंने बोला क्यों नहीं? तो आप बोलोगे सर यहाँ पे पॉलीवैलेंट नहीं है, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पे पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप ही चाहिए आपको। और क्या करना होता है आप समझिएगा ठीक से, बस आर की वैल्यू चेंज करनी है। तो मैंने अभी ईथर के लिए आर का वैल्यू चेंज करके बताया था कि नहीं? खुद बताओ आप, आर का वैल्यू चेंज करके बताया था कि नहीं? जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप ले लीजिए, जैसे मान लीजिए मैं ईथर का एग्जाम्पल ले लेता हूँ। एक एग्जाम्पल में लिखता हूँ जैसे ऐसा CH3 CH2 CH2 O CH3, ठीक है। अब मैं बोलूँगा कि बताइए कि यहाँ पे CH3 NCH2 O CH2 CH3, मैं बोलूँगा बताइए कि 1 और 2 के बीच में क्या रिलेशन है? आप बोलोगे सर ये तो मेटामेरिज्म। मैंने बोला क्यों? आपने कहा सिर्फ आर का वैल्यू चेंज हुआ है। ये जो आर का वैल्यू जो यहाँ आ रहा है ना, बस यही चेंज होना चाहिए, ये डिफरेंट होना चाहिए। यहाँ पे क्या था, एक साइड में आर का वैल्यू यहाँ पे CH3 था यानी कि मिथाइल था, इस साइड में आर का वैल्यू जो था वो प्रोपाइल था। अब यहाँ पे देखिए दोनों साइड में इथाइल इथाइल हो गया है आर की वैल्यू। तो पहले वाले से दूसरे वाले में चेंज हुआ है कि नहीं? चेंज हुआ है, आर की वैल्यू चेंज हो गई है दूसरे वाले में, है ना। तो इसीलिए हम एक दूसरे को कहेंगे ये मेटामेरिज्म शो करेगा। तो बस सिंपली इतना ही याद रखना है कि वो मेटामेरिज्म में पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप होता है, और पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप होने के साथ साथ में उसको क्या होना पड़ेगा, आर की वैल्यू जो है वो लगातार चेंज करनी पड़ेगी। जब आर की वैल्यू चेंज कर लेगा तो वहाँ पे हम कहेंगे कि वो क्या होगा, मेटामेरिज्म शो करेगा। तो बस इतना ही था इसमें, आपको और डिटेल में क्लास 11th में पढ़ाऊंगा, लेकिन आपको इसमें इससे ज़्यादा मिलेगा भी नहीं, बहुत कम चेंज के साथ में आपको वहाँ पे पढ़ाऊंगा। तो अगर और चीज़ें डिटेल में जानने चाहते हो, जब आप 11th में चले जाओगे तो भी जा करके आप मेरे वेबसाइट में पढ़ सकते हो। मैं पूरा का पूरा 11th 12th IIT JEE नीट जो भी क्रैक करना है वो सब कुछ यहाँ से आप कर सकते हो। बहुत 7 से लेकर के पूरे IIT JEE एकदम 13 14 जितना भी आप समझ सकते हो केमिस्ट्री होती है, अप टू IIT JEE के लिए रिक्वायर्ड होती है जितना, उतना मैं दूंगा। नीट के लिए जितना रिक्वायर्ड होता है उतना मैं दूंगा। तो बस आप इस चैनल पे स्टिक रहिए, है ना, और अपने दोस्तों से बताते रहिए कि आप कहाँ से सीख रहे हो, दूसरों को भी फ़ायदा दें। मैं तो आपको ये नहीं कहता हूँ कि शेयर वेयर कीजिए, लेकिन आप खुद सोचिए अगर आपको भलाई करनी है तो। मैं तो ये एक्सपेक्टेशन से कभी वीडियो बनाया ही नहीं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फैलाना है, बिल्कुल नहीं। आप आराम से पढ़िए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको इच्छा होता है तो कीजिए, नहीं इच्छा होता है तो मत करिए, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे यहाँ से कोई पैसे कमाने की ज़रूरत नहीं है। मैं बिल्कुल सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे एक समझिए तो सेवा के तरह मैं कर रहा हूँ काम, ताकि गरीब बच्चों तक या फिर जो नीडी हैं, मेरा लोगो ही आप देख सकते हो, मेरा लोगो में साफ लिखा हुआ है कि एजुकेशन फॉर नीडी इंडियंस, है ना। जो ज़रूरतमंद भारतीय हैं उनके लिए ये वीडियो बनाया गया है। जो भी जिनको भी ज़रूरत पड़ती है आप बनाइए, बेहिचक आप देखिए, जितना फ़ायदा हो सकता है आप उठाइए इस वीडियो से। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में सोप एंड डिटर्जेंट के साथ में। इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।